हरियाणा के पलवल से लेंगे खबर, जहां 15 दिन में 12 लोगों की मौत से देखिए हड़कंप मच चुका है, क्योंकि मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हो रही मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से गांव छायंसा में डर का माहौल है। गांव वालों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुछ लोगों को अचानक बुखार आया, पेट में दर्द हुआ, उल्टी, खांसी, बदन दर्द की शिकायत सामने आई। शुरुआत में से सामान्य मौसमी बीमारी समझा गया, लेकिन एक के बाद एक मरीजों की हालत गंभीर होती चली गई और यहां तक कि जान तक चली गई। इसके बाद पूरे गांव में चिंता है। गांव के लोगों का कहना है कि अब हालात ऐसे हैं कि लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार है। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही मौत से डरे गांव वालों में तरह तरह की चर्चाएं भी इस वक्त जारी हैं। देखिए 4 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। कुछ लोग इसे रहस्यमय बीमारी मान रहे हैं, तो कुछ झाड़ फूंक और देसी इलाज का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है संबंधित विभाग और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इसे बेहद गंभीरता के साथ ले, क्योंकि जिस तरह से मरने वालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। तो रहस्यमय बीमारी का खौफ देखिए इस कदर यहाँ पर है, क्योंकि 15 दिन में 12 लोगों की जान जाना ये अपने आप में एक बड़ी तादाद है। हाकिमुद्दीन है, मेरे लड़के का नाम था दिलशाद। उसकी उम्र थी 24 साल। उसको 2 दिन पहले बुखार हुआ था। बुखार का हमने लोकल डॉक्टरों से यहाँ दिखाया था। दूसरे दिन हम उनको चेकअप के लिए बोल दिया कि चेकअप कराओ, जब हम दवा देंगे इसके लिए। चेकअप में उसको पी लिया घोषित कर दिया कि इसको लड़के को पी लिया है, इसको लल्लड़ हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ हम लल्लड़ हॉस्पिटल में लेके गए। बीमार तो था वो, बुखार था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल चारपाई पे लेटा हुआ था। वो घर से चल करके यहाँ रोड पर एम्बुलेंस खड़ी थी, यहाँ वो अपने से चल के पैरों से चल के लल्लड़ वो में एम्बुलेंस में बैठा, वहाँ भी अपने से उतरा वो उनमें। और 48 यानी कि उसमें हॉस्पिटल में घुसने के बाद 48 घंटे के बाद में उसको मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। नहीं जी, वो ऐसा ही है, वो जगह जगह से लाइन खराब हो रही है, उनमें गंदा संदा पानी आता। अच्छा हाँ। तो यहाँ बड़ी संख्या में पीलिया के मरीज मिल रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पानी इसका कारण है या कुछ और कारण आप देखते हैं? तो कारण की तो डॉक्टर ही बताएंगे कारण किस कारण हो रही है। इस बात की तो हमें क्या नॉलेज इतनी है ना। डॉक्टर जो रिपोर्ट मिले है उनको वही बताएंगे किस कारण हो रही है। लेकिन पानी की एक समस्या आप पानी की तो बहुत बड़ी समस्या जी, पीने लायक है ही ना पानी की। जो ये पानी बता रहे हैं भाई, जो ऐसे ही हमने जैसे कुंडा बनवा रखा घर पे, हम डलवाते हैं मोल पानी अपनी गिरह से, वह हम यूज करते हैं खाने पीने में। और ये कितने साल से इस तरह के हालात हैं? ये तो हाँ 4-5 साल तो हो गए होंगे सर। और देखिए पलवल के छायंसा गांव में 12 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 15 दिनों से कैंप लगा रखा है, जहां टीकाकरण लगातार जारी है और करीब 600 लोगों की स्क्रीनिंग तक की गई है, जिसमें 29 लोग हेपेटाइटिस सी और 3 लोग हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों बीमारियां संक्रमित खून और असुरक्षित यौन संबंध से फैलती हैं। तो वहीं गाँव के लोगों का कहना है कि इतने कम वक्त में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे की वजह दूषित पानी है। गांव में पीने का पानी देखिए टैंकरों से आता है, जिसे लोग महीनों स्टोर करके रखते हैं। हरियाणा के पलवल जिले का छायंसा गांव इस वक्त सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है 15 दिन में 12 मौतें। जी हां, यहां पर 15 दिन में 12 मौत रिपोर्ट की गई हैं और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है हेपेटाइटिस की बीमारी। और यही वजह है कि ज़िला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गांव के लोगों के लिए एक विशेष कैंप पिछले 15 दिन से लगाए हुए और यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको दवाई दी जा रही है और उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है। अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं तो उनको बाकायदा यहाँ पर दवाई दी जाती है और उनको आगे सलाह दी जाती है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? 15 दिन में 12 मौत का कारण क्या है? अचानक से ये बीमारी यहाँ पर क्यों फैल रही है? क्या वजह इसकी है? इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस यहाँ पर नोडल ऑफिसर हैं बासुदेव जी हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम है, गांव के लोग लगातार आ रहे हैं। सर, ये जो रीज़न बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस बीमारी और 15 दिन में 12 मौत हुई हैं, क्या डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे? अभी तक क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ, छायंसा गांव में कुछ शॉर्ट पीरियड में ही लगभग महीने भर के अंतराल में 12-15 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन उन डेथ्स का कारण बहुत अलग अलग और डाइवर्स है।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते कि ये सारी मौतें हेपेटाइटिस या काला पीलिया से हुई हैं। हाँ, लेकिन जो डेथ हुई हैं उसमें से 4 या 5 पेशेंट हेपेटाइटिस से पॉजिटिव मिले हैं। और इसमें जो पेशेंट भर्ती हुए हैं उनकी डेथ समरी का भी हमने एनालिसिस किया है। तो 5 या 6 पेशेंट को एक्यूट लिवर फेलियर, जॉन्डिस, पीलिया वाले लक्षण थे, लेकिन पीलिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी भी यहाँ पर लोगों में मिल रहा है, और उसका प्रमुख कारण जो ये है कि इसमें यहाँ पर जो आईवी ड्रग यूजर्स भी हैं, लोग माइग्रेंट वर्कर भी हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी रूट की तरफ भी हम देख रहे हैं कि कारण क्या है, कहाँ से ये फैला हुआ है। और अब जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जनरल पॉपुलेशन की भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और स्क्रीनिंग के दौरान भी हमारे पास पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक करीब हमारे पास हमने 600 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है, उसमें से 25 पेशेंट के करीब हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गए हैं और 3 पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गए हैं। कुछ लोगों की एक्यूट लिवर की डिजीज़ की वजह से थोड़ी डेथ्स हुई हैं। इसमें 7 डेथ्स हुई हैं, और इनके जो कारण हैं वो अलग अलग कारण हैं। इसमें देखने में आ रहा है कि लिवर का इन्फेक्शन आ रहा है मेन कारण। उसमें से कुछ डेथ, टोटल 7 डेथ हुई हैं। इन 7 में से 4 में तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है।